नमस्ते दोस्तों, मैं किन्नरी दुबे राशि ज्योतिष में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में मैं बात करने आई हूँ 3 तारीख को रक्षाबंधन के मुहूर्त के बारे में और रक्षाबंधन की विशेषता के बारे में। रक्षाबंधन का त्योहार पूर्णिमा के दिन पड़ता है। फुल मून, चंद्र का पूर्ण प्रभाव हमारी पृथ्वी पे रहता है। वैसे देखने जाए तो पूनम का पूरा दिन राखी बांधने के लिए शुभ माना गया है, लेकिन कभी बहुत सालों से हम देखते आ रहे हैं कि इस दिन भद्रा पड़ती हैं। भद्रा जो है वो शुभ नहीं मानी जाती है। कहते हैं भद्रा में राखी बांधने से बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। और एक कहानी के हिसाब से देखने जाए तो रावण को उनकी बहन ने रक्षाबंधन में भद्रा के समय में ही राखी बांधी थी, जिसके कारण उनके संपूर्ण कुल का नाश हो गया। तो इस तरीके से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो अब हम जानेंगे कि भद्रा कब पड़ रही है। भद्रा जो है वो 2 तारीख को 2 अगस्त को रात में 8:43 से शुरू होके 3 तारीख को सुबह 8:35 पर समाप्त हो रही है। तो आप सुबह 8:35 के बाद से राखी बांध सकते हैं। और सुबह 7:30 बजे से सर्वार्थ सिद्धि योग भी शुरू हो रहा है, जो पूरे दिन रहेगा। ये एक बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि जब आपको कुछ नया कार्य शुरू करना है तो इस दिन मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरा दिन ही शुभ है। अब उसके बाद अगर जो हम देखने जाएं तो मकर राशि में स्थित उसका राशि स्वामी शनि और कर्क राशि में स्थित सूर्य एक दूसरे से समसप्तक योग बना रहे हैं। साथ में ही इसी दिन सुबह 7:30 बजे से श्रवण नक्षत्र शुरू हो रहा है, जिसका स्वामी चंद्र है। और उस दिन चंद्र का ही दिन सोमवार भी पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर देखने जाए तो इतनी परेशानी वाले समय में ये दिन जो है वो एक अच्छी उम्मीद की किरण लेके आया है। अब हम देखेंगे कि राखी कैसे बांधें। हम सबको पता है कि हम हमारे भाई के माथे पर कुमकुम से तिलक करते हैं, अक्षत लगाते हैं, हाथ में राखी बांधते हैं, उनकी आरती उतारते हैं और उनको मीठा खिलाते हैं। और भाई यथाशक्ति बहन को कुछ भी उपहार, कुछ भी गिफ्ट देते हैं। लेकिन साथ में ही जब हम राखी बांधते हैं भाई को, तो हमें एक मंत्र जरूर बोलना चाहिए, क्योंकि राखी का आजकल हम देखते हैं कि इतने डिजाइनर्स राखी मिलने लगी हैं, लेकिन राखी का अर्थ होता है रक्षा सूत्र। हम हमारे भाई की लंबी आयु और उसकी स्वस्थ आयु की कामना करके ही उसको रक्षाबंधन में राखी बांधते हैं। तो उसके लिए हमें एक मंत्र राखी बांधते समय जरूर बोलना चाहिए कि येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वामपि बदनामि रक्षे माचल माचल। इसके पीछे एक कथा है जो आप मेरे पहले वीडियो में देख सकते हो, लेकिन उसका सारांश ये है कि माँ लक्ष्मी ने जो दानवीर राजा बलि थे उनको स्वयं बहन बन के राखी बांधी थी और उनकी रक्षा की कामना की थी। तो जिस तरह से वो जो रक्षा के धागे ने जिस तरीके से राजा बलि की रक्षा की थी हमारे भाई की भी, उसी तरह से वो धागा जो है वो रक्षा करे। इस मंत्र का अर्थ ये है। तो ये बोलकर ही हमें वो राखी बांधनी चाहिए। और हमें रक्षाबंधन के दिन में सबसे पहले एक चीज करनी चाहिए कि सिर्फ भाई को तो हम राखी बांधते ही हैं, वो तो भाई बहन के त्योहार मतलब दिन का महत्व ही भाई बहन का प्यार है। लेकिन हमें सुबह उठ के सबसे पहले हमारा नित्य कर्म करके हमें विष्णु भगवान को राखी बांधनी चाहिए, क्योंकि हमारे जगत के रक्षण करता जो है, करता धरता तो वही है। तो हमें उठ के सुबह उनको राखी बांधनी चाहिए। और जो हमारे तिजोरी वगैरह रहती हैं उनको भी राखी बांधनी चाहिए, क्योंकि रक्षा की ज़रूरत उनको भी पड़ती है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपको लगे कि इसमें कुछ जानकारी जैसी चीज़ें हैं तो आप आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में इसको ज़रूर शेयर करिएगा। और ऐसी ही जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। मेरी YouTube चैनल राशि ज्योतिष को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।